जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। 3 भाग पहला, अध्याय है दूसरा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पहले अध्याय में हमने अतीत के बारे में पढ़ा, किस तरह से हम कब और कहाँ कैसे अंग्रेज यहाँ आए उसके बारे में पढ़ रहे थे और किस तरह से इतिहास की पहचान हो रही है। आज हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी। तो सबसे पहले तो हम पूछेंगे, प्रश्न आता है कि कंपनी किसे कहते हैं या कंपनी क्या है। कंपनी क्या है? तो इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटेन की, किसकी? ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी थी। क्या थी? कंपनी थी जो भारत में व्यापार के लिए आई। क्या था? व्यापार के लिए आई। तो जब ये व्यापार के लिए आई तो इसको दो काम करना था। पहला काम करना था ब्रिटेन की सरकार से अनुमति, क्या? अनुमति लेनी थी। दूसरा था ये भारत में आई। कहाँ आई? भारत में आई। तो भारत के बादशाह से अनुमति लेनी थी, यानी सरकार से। क्या? सरकार से अनुमति लेनी थी। ये दो काम इस कंपनी को करने थे। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। सबसे पहले तो क्या था, हमारे यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मुगल शासन था। क्या था? मुगल शासन था। और मुगलों में औरंगजेब शक्तिशाली अंतिम शासक था। कैसा था? अंतिम शासक था। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। और औरंगजेब की मृत्यु हुई तब 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तब भारत के अनेक बड़े बड़े जो इसके प्रांतीय शासक थे, जमींदार थे, वो मुगलों की सत्ता से हैं जो अलग होने लगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत। और 18वीं सदी में अंग्रेज एक शक्ति के रूप में उभरे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए और यहाँ के इलाकों पर कब्जे की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी? तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि कैसे ये हुआ था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 में। कब आई? 1600 में उन्होंने इंग्लैंड से 1600 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड से अनुमति ली। क्या ली? अनुमति के लिए आवेदन किया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल किया, जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया में है जो इंडिया की तरफ से है जो और नहीं करेगी। इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी न हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर। अब इस इंग्लैंड के जो इन्होंने दिया 1600 में, इसकी मुख्य शर्त थी। क्या थी? मुख्य जो शर्त थी वो थी कोई अन्य
अन्य व्यापारिक कंपनी है जो और या प्रतियोगिता में नहीं होगी, प्रतियोगिता में नहीं होगी, क्या होगी? नहीं होगी, प्रतियोगिता में नहीं होगी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपियन ताकतों को पूर्व में जाने से आने से नहीं रोकता था। लेकिन ये शर्त थी कि इंग्लैंड में से ही इसको ये काम नहीं करेंगे। अन्य यूरोपियन कौन? अन्य यूरोपियन कंपनियां इस शर्त से आजाद थी। कौन थी? इस शर्त से आजाद थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति करा ली। अब अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में पुर्तगाली आ गए। कौन आ गए? पुर्तगाली आ गए। पुर्तगाली है जो भारत में आ गए और उन्होंने गोवा में, कहा? कालीकट गोवा में, कालीकट गोवा, गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1448 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। और किसने लगाया? 1458 में, 1458 में, 58 ईस्वी में वास्को द गामा, वास्को द गामा ने है जो भारत में भारत का मार्ग खोजा, भारत का मार्ग खोजा। वास्को द गामा ने भारत का मार्ग खोजा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी भारत के महासागर में समान है। और फिर दूसरे नंबर पर आए डच, डच कंपनियां, डेनमार्क से डच आए, वो आए 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में डच भी भारत आ गए। कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी आए। उसके बाद तीसरे नंबर पर अंग्रेजों के आने से पहले फ्रांसीसी भी भारत आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी और यूरोप के बाजारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जरूरत, और सबका व्यापारिक काम था। अंग्रेजों, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, ये भारत से एक व्यापारिक चीज खरीदना चाहते थे, वो थे सूती व रेशमी कपड़े। क्या? रेशमी कपड़े। ये कम दामों पर खरीदते और यूरोप में महंगे पर बेचते। क्या करते थे? महंगे दामों पर बेचते। कहाँ पर? यूरोप में। और खरीदते कहाँ से? भारत से। कहाँ से? भारत से खरीदते और यूरोप में महंगे दामों पर बेचते थे। इसके अलावा भी ये लोग कौन कौन सा व्यापार करते थे? जो विदेशी कंपनियां थी, ये इसी के साथ नहीं थी, इसी सूती कपड़ा खरीदे, ये सूती और रेशमी कपड़े के साथ, सूती व रेशमी कपड़ा, उसके साथ साथ भी काली मिर्च भी खरीदते थे। और भी इनके साथ हैं जो लौंग, इलायची, दालचीनी, लौंग, इलायची, दालचीनी, चंदन, ये हैं जो इनकी जबरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और इनसे
मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत हुई। अब इन कंपनियों के बीच क्या, कंपनियों के बीच होड़ हुई और अनंत लड़ाइयां की प्रारंभ हो गई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब इनके बीच की लड़ाइयां शुरू हुई तो जिसको भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी करती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित किया जाना। अब कंपनियां ने मंडियों को किलेबंदी में जो शुरू कर दी, मंडियों की किलेबंदी शुरू कर दी। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार से मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग करके कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर इन्होंने अपने जो नए प्लान शुरू कर दिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमें कुछ प्रश्न करने हैं। क्या है? कुछ प्रश्न उत्तर करने हैं जिनका आपको गृह कार्य के अधीन पहला प्रश्न था, अंतिम मुगल बादशाह का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज भारत में कब आए? तीसरा प्रश्न है, कौन से विदेशी भारत में व्यापार हेतु आए? कौन से विदेशी भारत में आए? प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पांचवा प्रश्न है, विदेशी कंपनियां भारत से कौन सा माल खरीदती थी? ये 5 प्रश्न आपको इसमें करने हैं। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार कैसे शुरू किया। धन्यवाद।